नमस्कार, मैं कनक बिष्ट। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आज तीसरे दिन समान नागरिक संहिता यूसीसी पर चर्चा जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही यूसीसी को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने पर अड़ा है। विपक्ष का कहना है कि वो यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मसौदे में कुछ संशोधन होना अब भी जरूरी है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर सदन में कई सवाल उठाए और इसे यूसीसी विधेयक से हटाने को कहा। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पीसीएस की भर्ती परीक्षा को लेकर आंदोलन करने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर कहा कि ये अब तक पूरी नहीं हुई है। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी युवा भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उनके मुकदमे हर हाल में वापस होंगे, लेकिन सरकार गुंडे बदमाशों के मुकदमे वापस नहीं लेगी। माननीय सदस्य देखिए आप, माननीय श्रीराम की भक्ति का सर्टिफिकेट को बोले क्या जनसंख्या कानून अगर 1992 वाला ठीक है तो क्या ये हम मानेंगे कि एक विशेष समुदाय को इसका जबरदस्ती हम जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसमें उदाहरण के तौर पर अगर पत्नी मर जाती है और पति को सास ससुर की जिम्मेदारी निभानी पड़ जाती है तो क्या वो जब अपने ससुराल में जाएगा उसका उसके सालों से उसके परिवार वालों से विवाद नहीं होगा? जब यूसीसी का ड्राफ्ट ले हो रहा था तो सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम साथी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। इन 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी कथित वन घोटाले से जुड़े मामले में चल रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के ढांचे के गठन में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के सापेक्ष कम हो रहे पदों की संख्या के संबंध में बैठक हुई। मुख्य सचिव ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 216 और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में भी 216 डॉक्टरों के पदों से संबंधित स्थिति को तत्काल स्पष्ट करने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के साथ ही उनमें डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजन आदि की प्रक्रिया भी साथ साथ संचालित करने की हिदायत संबंधित अधिकारियों को दी। मेडिकल टूरिज्म की बेहतरीन संभावनाओं को ध्यान रखते हुए मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और नैनीताल के भवाली स्थित टीबी सैनिटोरियम के संबंध में एक बैठक पर्यटन विभाग के साथ आयोजित करने के भी निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को देहरादून के शहरी क्षेत्रों बंजारावाला और डालनवाला पहुंची। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। साथ ही लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को लेकर संबोधन सुनाया गया। बंजारावाला और डालनवाला में आयोजित संकल्प यात्रा में योजनाओं से वंचित कई लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। डालनवाला के रैन बसेरा में भाग ले रहे विधायक खजान दास ने लोगों को भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। हरिद्वार में 12 फरवरी को ऋषिकुल मैदान में प्रस्तावित नारी शक्ति महोत्सव की तैयारियों के प्रभारी जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए पूरे कार्यक्रम क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। उसी के अनुसार प्रत्येक जोन के लिए एक जोनल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो अपने अपने जोन में सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अधिकारियों को आपसी सामंजस्य के लिए वॉकी टॉकी सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि नारी शक्ति महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो भी प्रस्तावित है, इसलिए रोड शो की रूट की सारी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रखी जाएं। उन्होंने अधिकारियों से उन सभी योजनाओं से संबंधित तैयारियों का ब्यौरा भी लिया जिनका शिलान्यास अथवा उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि देशभक्ति गीतों और भजनों से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।